भागलपुर एक महिला को चाकू गोदकर मार डालने की घटना का आज पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि 9 मई को संध्या में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उल्टा पुल के नीचे एक अज्ञात महिला को चाकू से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारकर जख्मी कर दिया गया था। इलाज हेतु मायागंज अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक मोहन कुमार सिंह मुजाहिदपुर थाना के स्वलिखित बयान के आधार पर मुजाहिदपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन की निगरानी में नगर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार चौधरी व सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु अपराजित लोहान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कांड का सफल उद्भेदन करते हुए एक देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 2,56,325 रुपये सहित एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई है, जिसने इस घटना को स्वीकार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर द्वारा कांड के अनुसंधान में अपनी दिलेरी और पुलिस को सहायता पहुंचाने में सहयोग करने को लेकर एक स्वतंत्र साक्षी को 15 अगस्त के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इस केस का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने कहा, इससे पहले भी डायन कहकर इस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था और जमीन विवाद भी सामने आ रहा है। जो स्वतंत्र साक्षी थे उन्होंने पुलिस की काफ़ी मदद की। उन्होंने बढ़ चढ़ के आगे से पुलिस को बताया, इसलिए सर की और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद सर की तरफ से जो स्वतंत्र साक्षी है उनको 15 अगस्त को पुलिस की तरफ से एक इनाम भी दिया जाएगा। किस तरह की मदद? जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ही वो जो स्वतंत्र साक्षी थी उन्होंने ही वो महिला को तड़पते हुए देखा था। उसके बाद भी वो महिला ने वहाँ पे रिपोर्ट भी कराया, थाने को भी वहाँ पे भेजा। उसके बाद जो वो महिला की जो कंडीशन थी वो भी पूरा सच्चाई तरीके से बताई। जनरली नहीं तो हम देखते हैं कि कॉमन पब्लिक वहाँ से जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ से भागने लगती है, फिर पुलिस की मदद भी नहीं करती है। तो यहाँ पे पूरा बहुत अच्छा सहयोग किया। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में 9/5/2023 को एक घटना हुई थी। उसमें एक महिला को चाकू मार दिया गया था और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिसमें डीएसपी सिटी थे अजय कुमार चौधरी और जो आईपीएस प्रोबेशनर है हमारे यहाँ 2020 बैच के अपराजित लोहान, ये टीम के मेंबर थे। और एक अच्छा अनुसंधान इनके द्वारा किया गया है। और जो फर्स्ट क्लू हम लोग को मिला था उसमें ये था कि महिला जो जिसकी मृत्यु हुई थी, जब चाकू मारा गया था तो वो बोली थी कि भैंसुर, तो वो हमारा पहला क्लू था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो जो इन्वेस्टिगेशन में जो टीम हेड कर रहे थे अपराजित, ये अब बाकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे और जो डिटेल्स हैं आपको पूरी तरीके से ही बता पाएंगे। भागलपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार अब जनता की परेशानियों को सुनने और उसके समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया है। यह जनता दरबार आज मई महीने के अंतिम मंगलवार 30 मई से प्रारंभ हो गया। गौरतलब हो कि नगर निगम में लगने वाला जनता दरबार हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को 12 बजे से लगना तय हुआ है। इसी बाबत आज जनता दरबार का पहला दिन था और भागलपुर के कई वार्डों से फरियादी अपनी फरियाद को लेकर नगर निगम के विभिन्न विभागों के शाखा प्रभारी के पास निगम से संबंधित अपनी परेशानियों को साझा किया। जल की समस्याएं, साफ सफाई की समस्याएं, स्वास्थ्य अतिक्रमण, नक्शा अवैध निर्माण स्थापना, ट्रेड लाइसेंस बुडको जैसे विषयों के कई समस्याओं को लेकर लोग आज जनता दरबार में नगर निगम परिसर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावा निगम के कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। ये हमारी टीम का ये पहला जनता दरबार है। हम लोगों ने जनता की समस्या को देखते हुए जनता दरबार लगाने का सोचा। तो यहाँ अभी जो समस्याएं आ रही हैं मेन वो जलकल से है, मतलब पानी से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, विधवा पेंशन से संबंधित, और कुछ समस्याएं हैं जो मद्य निषेध करना चाहिए उसके कंसर्न है, जो नशा करते हैं उसके कंसर्न है। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहती हूँ, भागलपुर की जनता से, कि आप जहाँ देखें कि जो छोटे छोटे बच्चे आजकल शिकार हो रहे हैं और नशा करते हैं, पुड़िया लेते हैं, तो उसमें पार्षदों का भी बहुत भागीदारी है कि उसको वो सुधार सकते हैं। यहाँ की जनता की बहुत भागीदारी है कि वो उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो जहाँ भी आप देखें कि वो किसी तरह का इस तरह का काम हो रहा है, तुरंत निगम में आके या कंसर्निंग पदाधिकारी को बोल के, या नहीं तो एक नंबर हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उस पर आकर के शिकायत करें कि यहाँ ये काम हो रहा है, तो तुरंत यहाँ से टीम जाएगी और उसको देखेगी कि कैसे ये रुकेगा। भागलपुर में होमगार्ड की बहाली पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान दिख रहे हैं। वह आए दिन कभी जिलाधिकारी तो कभी एडीएम ने
तो कभी हाई कोर्ट तक के चक्कर लगाते दिख रहे हैं। उसी बाबत आज होमगार्ड के अभ्यर्थी जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी ने एडीएम के पास भेज दिए और एडीएम ने कहा कि हाई कोर्ट से जो आदेश आया है उसमें आप लोगों की नियुक्ति का प्रावधान कहीं से नहीं है। इस बात को लेकर अभ्यर्थी काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में केस करने की बात कही। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग लगातार 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, जबकि 2011 में यह बहाली निकली थी कि हम लोगों का उम्र भी खत्म हो गया। आखिर अब हम लोग क्या करेंगे? 2011 की बहाली में जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है उसमें कई रिक्तियां अभी भी है, लेकिन उस रिक्तियों पर भी हम लोगों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इस सरकार की घोर उदासीनता हम लोगों के प्रति है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग फिर से हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे और हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में भागलपुर के अलावा कहलगांव, नवगछिया, गोराडी जैसे कई जगहों से लोग मौजूद हुए थे। हम लोग 2011 विज्ञापन में होमगार्ड का कट्टी कटाए हुए थे, तो हम लोग फिजिकल, मेडिकल हर चीज़ में पास हैं, लेकिन फाइनल मेधा सूची में नाम नहीं आया था। तो हम लोगों को डीएम साहब बोलते थे कि आना बाद में करेंगे, पहले इन लोगों का हो जाने दो। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। उसके बाद बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम लोग कोर्ट से आदेश लेके आओ। तो हम लोग हाई कोर्ट में 53 लड़का केस किए। केस का डिसीजन भी ये आ गया है और डिसीजन आने के बाद हम लोगों को एक नोटिस देके यहाँ पे बुलाया गया है डीएम साहब के द्वारा। ये रहा नोटिस। और यहाँ पे जब हम लोग आए हुए हैं तो हम लोगों को वहाँ पे डीएम साहब के पास बुला के डीएम साहब बोले कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है इस विज्ञापन में कि सेकेंड लिस्ट दिया जाएगा। अब क्या कीजिएगा? अब फिर से एक और केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ना, एज तो रहा नहीं, करेंगे क्या? अगर यही भर्ती 2011 में निकला था, 2012 में होता और सीट खाली बचता तो अगले वैकेंसी में जुट जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोगों का एज रहता उस समय। 11 साल के बाद आप भर्ती ले रहे हैं तो एज ख़त्म हुआ ना। और फर्जी लड़का पकड़ाया है, सीट खाली है, ज़बरदस्ती तो लड़ नहीं रहे हैं, आपका सीट खाली है। ज़रूरी नहीं कि मेरा ही हो जाए, जो नंबर से आ रहा है उसको लीजिए, जिसका नंबर ज़्यादा है उसको ऊपर से लीजिए। गंगा दशहरा पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई गंगा तटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम अहले सुबह से ही देखा गया। गंगा दशहरा का पर्व आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पूरे सूबे के अलावे देशों और विदेशों के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। लोक आस्था की डुबकी लगाने के साथ भक्तों ने अपने परिवार, देश और विश्व के कल्याण को लेकर प्रार्थना करते दिखे। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य भी करते दिखे। यह गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया था। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन दीपदान किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख शांति विद्यमान होती है। वहीं आज अहले सुबह से भागलपुर के पुल घाट, सीढ़ी घाट, सकेचंद घाट, आदमपुर घाट, बूढ़ानाथ घाट, मुसहरी घाट के अलावे सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट, अगवानी घाट, कहलगांव के बटेश्वर घाट के अलावा कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर गंगा तटों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह जवान को तैनात किया गया है, जिससे किसी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। भागलपुर के कचहरी चौक पर टोटो है ई रिक्शा चालक और यात्री हवाई अड्डा का रहने वाला रोशन कुमार से जमकर तू मैं हुई। यह हाई वोल्टेज ड्रामा भागलपुर के समहरड़ा स्थित कचहरी चौक पर हुई। वहीं हवाई अड्डा का रहने वाला रोशन कुमार ने बताया कि मैं नागरमल मॉल से कचहरी चौक बिजली बिल जमा करने आया। नागरमल मॉल से कचहरी चौक तक का भाड़ा 10 रुपये होता है। मैंने 20 रुपये का नोट दिया, लेकिन ई रिक्शा वाले ने मात्र 5 रुपये ही लौटाए। जब मैंने 5 रुपये और वापस मांगा तो ई रिक्शा चालक आग बबूला हो गया और मेरे से काफ़ी तू मैं करने लगा। ई रिक्शा चालक ने कहा कि भाड़ा 15 रुपये ही देने होंगे। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी बहस हुई और हाथापाई भी हो गई। आग बबूला ई रिक्शा चालक यात्री के कपड़े तक फाड़ डाला। बात इतनी बढ़ गई कि ये बात कचहरी चौक पर खड़े यातायात इंस्पेक्टर के पास चली गई। उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत किया और ये सवाल उठता है कि ई रिक्शा चालक इस तरह मनमाने तरीके से भाड़े यात्रियों से लेंगे तो यात्री कैसे सफर कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर यात्री पर हाथ उठा देना और उसके कपड़े फाड़ देना कहाँ तक सही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस यात्री को न्याय मिलता है या नहीं, ई रिक्शा चालक पर कार्रवाई होती है या नहीं। नागर मॉल के पास बैठे थे इनके गाड़ी पे, उसके बाद वहाँ से यहाँ उतरे, में घर का लाइट कट गया, बिजली बिल जमा करना है। 20 रुपये इनका नोट दिए, इनको 20 रुपये का। हम 10 रुपये वाजिब जो भाड़ा हम बोले, ये 5 रुपये वापस किया, चले गए। 15 रुपये बोले, हम बोले 10 रुपये सब लेता, अभी 10 रुपये लीजिए। ये बोले नहीं होगा, गाड़ी उसके जाने लगे। तब हम चाबी वापी निकाले, फिर घिंचा तेरी किया, शर्ट फट गया, शर्ट फाड़। हाँ, मारपीट भी किया, घिंचा तेरी किया है। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी जितेंद्र पासवान ने कई विद्यालयों का निरीक्षण करने के बाद बताया कि विद्यालयों में छात्र की उपस्थिति काफी गंभीर समस्या है। शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक इसके लिए पहल करें। अगर समय रहते विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर अंतर्गत नवगछिया प्रखंड के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने के बाद वे शिक्षकों से उपरोक्त बातें कर रहे थे। शिक्षकों से उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के बावजूद विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं रहना और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाना उचित नहीं है। अभी तो हम लोग घूमे हैं, विभाग का आदेश है कि औचक निरीक्षण करना है। टीचरों की उपस्थिति ठीक थी, बच्चे पोशाक में देखे गए और बच्चे लोगों के पास कुछ किताब भी मिली है और छात्रवृत्ति के बारे में भी बच्चे लोगों ने बताया कि हम लोगों को डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बच्चों की उपस्थिति कुछ कम है नामांकन के अपेक्षा, तो हेडमास्टर साहब संबंधित शिक्षकों को डायरेक्शन दिए हैं कि मोटिवेशनल के द्वारा बच्चों को 100% आप उपस्थिति सुनिश्चित कराइए। कितनी % उपस्थिति देखी गई सर, कितनी होनी चाहिए? देखिए ऐसे तो लम्हों में सभी 55-60% के है, लेकिन और मैक्सिमम ले जाना चाहिए। भागलपुर के सुल्तानगंज सीतारामपुर गांव के हनुमान मंदिर में गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर मंदिर में गंगा माता, हनुमान प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमा स्थापना पूजा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस भव्य कलश शोभा यात्रा में सीतारामपुर हनुमान मंदिर से हजारों की संख्या में भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा घाट अजगैबीनाथ मंदिर के पास पहुंचकर गंगा में स्नान कर उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर पैदल सीतारामपुर गाँव के हनुमान मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजन पाठ कर मां गंगा प्रतिमा, हनुमान प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमा को विधि विधान व नेम निष्ठा से स्थापित किए। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर पूरे शहर का भ्रमण किया और भक्ति दोनों पर खूब थिरकते देखा। इस दौरान सीतारामपुर गांव के जनप्रतिनिधि व तमाम ग्रामवासी मौजूद थे। भागलपुर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने लगातार 7वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर भागलपुर समाहरणालय के पास प्रदर्शन जारी रखा। आज उनके समर्थन में MLC NK यादव ने भी साथ दिया। MLC NK यादव ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा संघ के शिक्षकों की मांग जायज़ है, उसे सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति के नियमों को इस तरह बनाया जाए कि बार बार उसे बदलने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें राज्य कर्मी की दर्जा जल्द से जल्द दी जाए और पुरानी पेंशन योजना फिर से चालू की जाए, जिससे हम शिक्षकों को बुढ़ापे पर राहत मिल सके। साथ ही प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा और भूख हड़ताल करने, सड़क जाम करने की नौबत आ जाएगी तो उसे भी करने को हम लोग तैयार रहेंगे। सारे नियोजित शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, इन लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए पुनः BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम देना है, इन्हीं के विरोध में ये लोग धरना पड़ा। ये बिल्कुल अस्वाभाविक बात है कि जो शिक्षक 15-20 साल से पढ़ाई कर रहा हो वो पुनः परीक्षा देना कितना उसके लिए न्यायोचित होगा। कोई भी आदमी, कहीं प्रोफेसर मान लीजिए है, वो किसी विषय में पढ़ा रहा है, या कोई डॉक्टर ही है, बहुत दिन से डॉक्टरी कर रहा है और पुनः उसको परीक्षा देना पड़े, क्या ये संभव है? वो परीक्षा में चयनित हो सकेगा? सरकार को इन लोगों को इसी रूप में रखना है। इसके लिए एक साजिश है कि एक परीक्षा का नाम लेकर के, ताकि ये परीक्षा में असफल हो जाएं और आपको अयोग्य साबित करना है, आपको छोटा साबित करना है, आपको हीन भाव में रखना है। इसलिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। अपने क्षेत्र का श्रावणी मेला सबसे बड़ा मेला है। इस श्रावणी मेला में पूरे देश के कोने कोने से लोग सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम घाट पहुंचते हैं और यहां से जल भर कर देवघर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण करने के लिए रवाना होते हैं। इस बार श्रावणी मेला जुलाई माह से प्रारंभ होने वाला है। श्रावणी मेला को लेकर 18 मई को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस साल की पहली बैठक रखी थी। आज श्रावणी मेला को सफल बनाने के लिए भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग से आवंटन मांगने की प्रक्रिया हुई। कई विभागों के तहत टेंडर निकालने की प्रक्रिया से लेकर कच्ची कांवरिया पथ को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। साथ ही साथ श्रावणी मेला में पहुंचे कांवरियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मूलभूत सुविधाओं में बिजली, शौचालय, सड़क की मरम्मति, जगह जगह जल की व्यवस्था एवं कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर वार्ता की गई। श्रावणी मेला जो जुलाई से शुरू होगा, उसके तैयारी के लिए आज बैठक की गई। इसके पहले 18/5 को DM साहब बैठक किए थे, तो एक उसका अनुपालन आज मांगा गया। उन लोगों की क्या क्या तैयारी है, विभाग से आवंटन मांगने की प्रक्रिया है,
फिर आवंटन के अलावा टेंडर वगैरह निकाला जाता है, उसकी जो है हम लोग ने समीक्षा की और सारी बातों की चर्चा हुई इसमें। किस स्तर से इस बार तैयारी 2 महीने का सावन है, कैसी तैयारी रहेगी जिला प्रशासन की? तो हम लोग अभी से ही जो कार्य योजना बना रहे हैं कि पिछले जो सामान्य रूप से श्रावणी मेला 1 माह चलता था, 2 माह है, उसी हिसाब से सारी तैयारियां होंगी। उसी हिसाब से जो है लोगों का डिप्रेशन वगैरह जो भी तैयारी है वो 2 माह की अवधि को ही ध्यान में रख करके उसकी तैयारी रहेगी इन लोगों की। भागलपुर के IMA हॉल में देश भर के नामचीन डॉक्टरों का जूठन हुआ। वैज्ञानिक सत्र के नेशनल चेयरमैन सब प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से ही भारत बनेगा विश्व गुरु। भारतीय चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता विश्व में बेहतर है। 2034 तक यही व्यवस्था रही तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल ग्रेजुएट भारत के होंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका में एक दिन भी भारतीय डॉक्टर अपनी सेवा बंद कर दे तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। उक्त बातें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकेडमी ऑफ इन मेडिकल स्पेशल GT के साइंटिफिक सेशन के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने कही मौका था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर हॉल में पहली बार IMA एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी के प्रांतीय सम्मेलन का कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज मुटनेजा, IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह, नेशनल चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र, IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद, IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मोहित सत्र में सभी विभागों के विशेषज्ञ जुटे थे और अपने क्षेत्रों में हुए नए तकनीक के बारे में वार्ता हुई। साथ ही आओ गांव की ओर चले विषय पर चिकित्सकों को काम करने का जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर शहर के कई गणमान्य चिकित्सक व दूर दराज से आए देश भर के नामचीन चिकित्सक इस वैज्ञानिक सत्र कार्यक्रम में उपस्थित थे।